हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिव कुमार रावत और मैं आज बताने आया हूँ कि हम लोग कोर्स फाइल कैसे बनाते हैं। मैं ये कोर्स फाइल हमारे स्किल डेवलपमेंट लैब के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें हम पाइथन लैंग्वेज का हमने यूज़ किया है और ये डॉट जेसन फाइल का यूज़ किया है, फिर कोर्स फाइल का यूज़ करा है। जैसे कि यहाँ पे कोर्स फाइल, इसके अंदर टोटल 5 पीडीएफ्स ली है। वैसे कोर्स फाइल होता क्या है? कोर्स फाइल ये होता है कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के हिसाब से हम इंडेक्स के कंटेंट को अरेंज करते हैं, वही होता है कोर्स फाइल। तो इसमें मैंने फॉर एग्जांपल कोर्स फाइल बनाने के लिए, जैसे अपने कॉलेजेस या स्कूल्स में टीचर्स के पास होती है कोर्स फाइल, उसी तरह से जैसे हमारे पास इंडेक्स पेज है, मैपिंग है, समरी लेक्चर प्लान है, फिर टाइम टेबल है, फिर मिशन है, विजन एंड मिशन मतलब किसी कोर्स का विजन मिशन क्या होता है, फिर टाइम टेबल और ये मैपिंग। और ये कोड है जो पाइथन में मैंने कोड करा है। इसमें मैंने टोटल 4 लाइब्रेरीज का यूज़ करा है। जैसे इम्पोर्ट जेसन का यूज़ करा है। हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो इंडेक्स डॉट जेसन का डाटा हम इधर ले सके, इसलिए करते हैं। और फिर ओएस का इम्पोर्ट ओएस हमने इसलिए करा है ताकि हम इस फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम इजीली चला सकें। और फिर पीडीएफ मर्जर हो गया ताकि पीडीएफ मर्ज कर सके हम। जो भी ये सारी पीडीएफ है वो एक फाइनल आउटपुट इसका बन के आ जाएगा। ये ये होगा इसके अंदर, वो भी इंडेक्स के हिसाब से। जैसे इंडेक्स का मैं बताता हूँ, इंडेक्स डॉट जेसन में क्या है। ये हमारा कोड है इंडेक्स डॉट जेसन का। जैसे टाइटल है इंडेक्स पेज, ठीक है। हमें इसके अंदर यहाँ पे ये जो इंडेक्स डॉट पीडीएफ फाइल नेम है, तो उसी हिसाब से अगर तुमने यहाँ पे कोई भी पीडीएफ फाइल का नाम इंडेक्स डॉट पीडीएफ ऐसा कुछ लिखा, ऐसे सिमिलर थोड़ा बहुत 75% तक मैचिंग हमने अलाउ की है इसके अंदर। तो वही इंडेक्स का हमने मैक्सिमम जितना कंटेंट हो सकता था वो सारा लिख दिया। जैसे इधर हो गया इंडेक्स पेज, फिर विजन एंड मिशन, फिर पीओ से प्रोग्राम आउटकम्स, टाइम टेबल हो गया, मैपिंग विद सीओ एंड पीओ, समरी लेक्चर प्लान, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके जो भी हो सकता है टाइम टेबल में हमने वो सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की। हमने वैसे ये कमांड लाइन टूल बनाया है। यहाँ पे ये ऐसा है, लगभग मैक्सिमम चीज़ें हमने डाल दी है। तो अगर हमें इससे, हमारे पास कई सारे पीडीएफ है कोर्स फाइल के, तो हमें उसे इंडेक्स पेज के हिसाब से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज करना हो तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 पीडीएफ रैंडमली ले लिया है और मुझे इसे इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। सबसे पहले इंडेक्स आना चाहिए, फिर विजन एंड मिशन वाली फाइल आनी चाहिए, फिर लिस्ट ऑफ पीओज ये आनी चाहिए, फिर टाइम टेबल। अगर इनमें से कोई भी फाइल मिसिंग रहती है तो फिर वो कुछ एरर बता देगा, वार्निंग देता है वैसे। तो एक बार मैं इसे रन करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। पाइथन कोड को रन कराने के लिए पाइथन जिससे ये रन हो रहा है हमारा, ये रन हो गया पूरा कोड। जैसे जो फाइल्स मिल गई वो सारी फाइल्स हमारी ये फाइनल, यहाँ पर फाइनल कोर्स फाइल के अंदर जाके सेव हो गया है। जैसे टोटल 5 पीडीएफ थे, पाँचों अगर मैच करके हो गए तो वो जाके ऐड हो जाएंगे। जैसे टाइम टेबल वाला ऐड हो गया, मैपिंग वाला ऐड हो गया, समरी लेक्चर प्लान ऐड हो गया, फिर ये समरी लेक्चर, हाँ ये ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ वार्निंग्स दिए कि फाइल नोट फाउंड, जो भी चीज़ें अपनी इंडेक्स डॉट जेसन के अंदर लिखी थी वो चीज़ें जो भी नहीं मिली है वो इसका ये बताया जाए कि फाइल नोट फाउंड, ठीक है। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने पाइथन पहले कोड पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो टोटल 4 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट जेसन, ओएस और पीडीएफ मर्जर, फिर पीवाई पीडीएफ टू और ये सीक्वेंस मैचर, ताकि जो इंडेक्स डॉट जेसन के अंदर हमने जो सीक्वेंस यूज़ किया है उस सीक्वेंस को मैच करते हुए हमारा फाइनल आउटपुट बन के आ जाए, ठीक है। इससे मैं आउटपुट भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा
ये इंडेक्स पेज आ गया। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे इंडेक्स पेज ही लिखा था इंडेक्स डॉट जेसन के अंदर, फिर विजन एंड मिशन आ गया। एक बार ये देख लो, उसके बाद अपन उधर चेक कर लें। टाइम टेबल आ गया, फिर ये सिलेबस आ गया। ठीक है, लेक्चर प्लान आ गया। तो ये सारी चीज़ें एक बार आ गई। तो वैसे ही हमने यहाँ पर इंडेक्स प्रोडेशन को चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले इंडेक्स पेज था, ठीक है, विजन एंड मिशन था, ठीक है, फिर टाइम टेबल था, फिर समरी लेक्चर प्लान, ठीक है। उसके बाद में एक और था, वो यहाँ होगा, नीचे ही होगा, तो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो अब कोड को देखते हैं। जैसे मैंने हमारी जो भी फाइल्स है उनका पाथ लिख के रखा है। ठीक है, फिर ये फंक्शन टू चेक द फाइल वैलिडिटी, ये इस कोड का हमने यूज़ करा है ताकि हम लोग देख सके कि फाइल वैलिड है कि नहीं। हमने यहाँ पर सारी पीडीएफ फाइल के लिए ही बनाया है, सिर्फ पीडीएफ फाइल्स ही वैलिड रहती है। ठीक है, फिर ये सीक्वेंस मैचर, लोड द इंडेक्स डॉट, ये कोड हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो, एक सेकेंड, हमारा कोड ये इंडेक्स डॉट जेसन से रीड कर सके, इसलिए। ठीक है, ये ओपन विथ ओपन इंडेक्स फाइल पाथ आर जो ऊपर दिया है ये, फिर बाद में एक्सेप्ट फाइल नोट फाउंड, अगर नहीं मिलती है तो बता देगा फाइल नोट फाउंड एरर। ठीक है, फिर अगर वही सारी चीज़ें लिखिए, इनिशियलाइज द पीडीएफ मर्जर, अगर फाइल्स मिलते जाती है तो उसे ऐड करते जाएगा। ठीक है, ऑल फाइल्स, ये सब कुछ कोड है, देख लो इसे। कोड सेक्शन इन इंडेक्स, वार्निंग भी देता है अगर आती है तो कुछ। हाँ, ये कोड देखो, ये कोड में ऐसा है कि वो हमारे हर फाइल के नेम को चेक करते जाएगा इंडेक्स डॉट जेसन में, और अगर वो लूप, ये वाला कोड लूप में चलने वाला है, ये वाला। अगर फाइल नहीं मिलती है तो फिर मैंने उसको लीव कर देगा, स्किप कर देगा, और नया सेक्शन वो चेक करने लगा। ऐसे करते करते जो भी फाइल मिलते जाती है उसे ऐड करते जाएगा, और जो नहीं मिलती है उसे स्किप कर देगा। ठीक है, फिर ये कोड है हमारा कुछ इफ मैच्ड, ये कोड बहुत ईजी है पाइथन का, तुम देख के समझ जाओगे। ठीक है, ये एडिंग फाइल ऐड कर रहा है, फाइंड आउट एल्स, ये कुछ एरर्स देने के लिए। यहाँ पे वैसे 75 होना चाहिए, अगर 75% मैच हो रहा है, ये रुको मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा है ये नाम है, कि अगर हमारा फाइल का नाम 75% मैचिंग हो रहा है तो फिर मैंने उसे, मतलब इससे, यहाँ से इंडेक्स डॉट पीडीएफ से, और ये फाइल का नाम लगभग 75% मैच हो जा रहा है तो ठीक है, वो उसे ले लेगा और फाइनल कोर्स फाइल में मर्ज करके देगा। ये वैसे मैंने कोर्स फाइल के लिए बनाया है तो ठीक है, बस ये इतना सा कोड है, मिनिमम 69 लाइन्स का, और इसको मॉडिफाई करके और बना सकते हैं। सो ठीक है, फिर चलो, थैंक यू।